मेरा देवर बिल्कुल मेरे पति का हमशक्ल था। शादी हुई अक्सर पता ही नहीं चलता कि पति कौन सा है और देवर कौन सा है। मैं देवर के सामने जाने से भी कतराती थी और ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजार लेती। लेकिन एक रात पति पास लेटा था, दिल धक धक करने लगा। आंखें मलती मलती पति की जगह देवर। मेरी शादी हुई तो मेरे कमरे में दो नौजवान बैठे हुए थे। मैं नज़र झुका कर बैठी हुई थी। मैंने बस उन दोनों के पैर ही देखे थे। मुझे हैरत हुई कि मेरे पति के साथ दूसरा कौन हो सकता है, वह भी रात के इस वक्त। जैसे मैंने मेरे ऊपर की ओर देखा तो मेरे होश उड़ गए कि दोनों की शक्ल एक जैसी थी, जरा सा भी फर्क ना था। बालों का स्टाइल एक जैसा था, हाथ बनावटी एक जैसे थे। तो मैं चौंक कर रह गई, क्योंकि ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उनमें से मेरा पति कौन है और कौन सा नहीं है। मैं अभी उन्हीं बातों का अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी कि एक नौजवान मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया। कहने लगा कि बताओ तुम्हारा पति कौन सा है। मैं ये फैसला कैसे कर सकती थी? मैं क्या ये फैसला कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि दोनों में ज़रा सा भी कोई फ़र्क न था। अभी मैं इसी सोच में परेशान थी कि क्या जवाब दूंगी कि दूसरा नौजवान भी आकर मेरे करीब बैठ गया, मेरा हाथ पकड़ा, फिर कहने लगा कि मैं समीर हूँ और ये अमन है मेरा भाई। उस नौजवान की बात पर मुझे भरोसा नहीं हुआ था। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वह दोनों जुड़वा हैं, क्योंकि मैं जानती थी कि समीर का कोई जुड़वा भाई भी है। मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि यह तो भाई है, लेकिन यह नहीं मालूम था कि ये जुड़वा है। क्योंकि मेरी सास जब रिश्ता देखने आई थी तो कहने लगी कि इसका एक बेटा शहर में रहता है। कहने लगी कि मेरी ख्वाहिश है कि वह भी यहाँ पर ही सेटल हो जाए, लेकिन वह नहीं सुनता। मुझे लगा शायद जो आदमी समीर बनकर मेरा हाथ थामे हैं वही मेरा देवर ही ना हो और मजाक में ये सब कर रहा हो। मैं बहुत परेशान थी। मैं चुप सी बैठी थी जब अमन बेड से उठा और कहने लगा कि यही आपके पति हैं भाभी। मैं तो यहाँ बस महीने 2 महीने का मेहमान हूँ, फिर वापस फ्रांस चला जाऊँगा। ये कहकर वह कमरे से बाहर चला गया और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मेरी उड़ती हुई रंगत को देखकर सभी हंसने लगे। कहने लगे मुझे तुम्हारे चेहरे पर यही अंदाज देखने थे कि हम दोनों को देखकर तुम्हें क्या परेशानी होती है। ये कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से बहुत ही खूबसूरत अंगूठी का बॉक्स निकाला। मुझे वह मुंह दिखाई की अंगूठी पहना दी। सुबह नाश्ते पर मेरी सास ने बड़े लजीज नाश्ते का इंतज़ाम किया। मैं इस बात पर हैरान थी कि मेरा देवर भी मेरी सास के साथ किचन में नाश्ता बनाने में बिजी था। मैं समीर के साथ कुर्सी पर बैठी थी। अमन मेरे सामने कहने लगा, यह आमलेट है भाभी, इसे खा कर देखे कि कैसा बना है। ये कहकर वह कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा कि आप इस मामले में बड़े ही बदनसीब हैं, क्योंकि समीर को एक कप चाय भी बनाना नहीं आती है, लेकिन मेरी बीवी के बड़े ऐश होंगे, क्योंकि मुझे सब कुछ पकाना आता है। वह खास बातूनी किस्म का था। जब तक नाश्ता करता रहा उसकी जुबान ट्रैक्टर की तरह चलती रही। मेरी सास का मिजाज भी बहुत दोस्ताना सा था। बहुत जल्द ही मुझे गोली मिल गई थी। शादी के बाद समीर मुझे चंद दिनों के घुमाने लेकर गए। जब हम वापस आए तो मैंने किचन में संभाल लिया। समीर के साथ गुजारा लम्हा मेरे लिए खूबसूरत यादगार था। एक बार रात को समीर के आने से पहले मैं तैयार होकर उसी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि वह मुझे आज बाहर रेस्टोरेंट में डिनर करवाएंगे। मेरी सास इजाज़त दे चुकी थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई मैंने दरवाज़ा खोला। सामने समीर खड़े थे। मैंने उनके हाथ से उनके ऑफिस की फाइल ले ली और कहा कि आपको अपना वादा याद तो है ना? मैं बस तैयार हूँ, आप भी फ्रेश हो जाएं, फिर अपना वादा पूरा करें। वह मुझे ताज्जुब से देखने लगे। कहने लगे, कौन सा वादा? मैंने उन्हें घूर कर देखा। मैंने कहा, बहाने बनाने की कोशिश मत करें। आपने सुबह खुद कहा था कि आप मुझे बाहर डिनर करवाएंगे। यह सुनकर वह मुस्कुराने लगे। कहने लगे, मैंने कभी इनकार नहीं किया। इसके बाद वह कहने लगे, चलो अभी चलो मेरे साथ, यह ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए। मैंने कहा, आप अभी ऑफिस से आए हैं, कम से कम 1 कप चाय तो पी लो। लेकिन समीर को शायद ज़्यादा ही जल्दी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले गए। एक खूबसूरत से रेस्टोरेंट में हमने खाना भी खाया, मुझे आइसक्रीम भी खिलाई और फिर वापस घर ले गए। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, सामने मेरी सास के साथ अमन बैठा था। मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं उसके मुस्कुराने की वजह नहीं जान पा रही थी।
उसके बाद समीर का ज़ोर से हंसना हुआ और वह हंसते हुए मेरी सास के पास जाकर बैठ गए। समीर ने ज़ोरदार थपकी उसकी कमर पर मारी। कहने लगे, शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुम मेरे हमशक्ल हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बीवी के साथ कहीं भी चले जाओ। ये सुनकर तो मैं हैरत से समुद्र में डूब गई थी। जिसके साथ मैं अभी डिनर करके आ रही थी वह समीर नहीं बल्कि मेरा देवर अमन था। लेकिन उसने तो मुझे ज़रा भी शक नहीं होने दिया कि वह समीर नहीं है। मैं घूर कर समीर की तरफ देखा तो फिर से वह हंसने लगा। कहने लगा, बड़ी भुलक्कड़ बीवी आई है तुमने समीर। मजाल है कि उसे शक हुआ हो कि मैं इसका पति नहीं बल्कि देवर हूँ। ये सुनकर मैं तो अब डरने लगी थी। समीर मुझे जब भी कहते थे कि वह मुझे बाहर लेकर जाना चाहते हैं मैं फट से इनकार कर देती। समझ नहीं आता था कि रात को जो आएंगे वह समीर होंगे या अमन। मेरी शादी को 1 महीना ही गुजरा था कि मुझे चक्कर भी आने लगे। मेरी सास मुझे अस्पताल ले गई। मुझे डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। मैं बयान नहीं कर सकती थी। मैं उम्मीद से थी और ये खबर जो समीर को पता चली तो वह मुझसे ज़्यादा खुश थे। कहने लगे, शादी को 1 ही महीना हो गया है, तुम एक बार भी अपने मायके नहीं गई। कुछ दिन मायके रहो। मैं मायके चली गई। 15 दिन बाद जब मुझे समीर लेने आए तो उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। शेप भी बड़ी हुई थी। काफ़ी गमगीन लग रहे थे। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है? क्या मेरे बगैर उदास हो गए थे जो ये हुलिया बना रखा है? मेरी बात सुनकर एक फीकी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर सजी थी। कहने लगे, हाँ, मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास था। देखा इसलिए मेरी हालत ऐसी हो गई है। मैं उनके साथ वापस आ गई। मुझे तो लगा कि उन दिनों के बारे में एक एक बात बताएंगे जो उन्होंने मेरे बगैर बिताए हुए हैं, लेकिन वह तो खामोशी से सोफे पर जाकर लेट गए। ये देखकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, समीर, आप सोफे पर क्यों लेटे हैं? कहने लगे, मेरे सर में दर्द है, सोना चाहता हूँ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं उठकर उनके पास आ गई। मुझे अपने करीब देखकर वह उठकर बैठ गए। कहने लगे, क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा, समीर मुझसे नाराज़ है कि मैं मैके में इतने दिन क्यों रहकर आई हूँ, इसलिए आप सोफे पर सो रहे हैं। मेरी आँख ना चाहते हुए भी भीगी हुई थी। मैं तो उनसे मोहब्बत से इजहार करना चाहती थी, लेकिन वह तो मुँह मोड़ कर सोने की तैयारी कर रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे, नहीं नहीं, मैं क्यों तुमसे नाराज़ होऊंगा, तुम्हारा हक बनता है, मैके में जाकर रहो। फिर कहने लगे कि मैं तुम्हारी डॉक्टर से मिलकर आया था।